आज हम करने वाले हिस्ट्री के 50 मोस्ट प्रीवियस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 से। अगर जिसको पीडीएफ चाहिए आप लोग मेरे टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाना, आप लोग को पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो बच्चों सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है बच्चों कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, यानी कि उनको किस चीज़ का बच्चों किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो उनको लोहा का ज्ञान नहीं था। ठीक है, लोहा का ज्ञान जो था वो सिंधु घाटी निवासियों को नहीं था उस टाइम पे। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर देखते 3 बच्चों। क्या कहता है कि मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी। तो उनका नाम क्या था बच्चों, उनका नाम था राखल दास बनर्जी जी ने की थी। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो बच्चों ये एक कांस्य युग की सभ्यता, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं चैप्टर 2 से। कौटिल्य की कृति पुस्तक, यानी कृति मतलब पुस्तक का नाम क्या है। तो बच्चों को जो कौटिल्य लिखे तो उसका पुस्तक का नाम क्या है। तो ध्यान रखना ये अर्थशास्त्र लिखे, तो कौटिल्य का लिखा हुआ क्या था बुक, अर्थशास्त्र। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ में बच्चों की समुद्रगुप्त की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है। तो बच्चों समुद्रगुप्त की जानकारी प्रयाग परिस्थिति से मिलती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 7 नंबर देखिए, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी। तो बच्चों उनका नाम था उदयन ने की थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उदयन। चलिए आगे बढ़ते हैं 8 नंबर के साथ में मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था। तो बच्चों बृहद्र थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बृहद्र। चलिए 9 नंबर पे आते हैं कि महाभारत के रचयिता कौन है। तो बच्चों महाभारत के जो रचयिता हैं वो वेद व्यास जी हैं। तो वेद व्यास जी पे लगा लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 10 पे आते हैं कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेखन किया गया है। तो 8 प्रकार का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं बच्चों, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। महाभारत के श्लोक में कुल कितने संख्या लगभग कितनी है। तो महाभारत के बच्चों श्लोकों की कुल संख्या लगभग कितनी है। तो लगभग हमारा कितना हो जाएगा, 1 लाख। ठीक है, 1 लाख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पे कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं और 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है। तो ध्यान रखना ये शूद्र का मिलता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के जिले में। तो बच्चों रायसेन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 14 पे आते हैं कि सितंबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। तो बच्चों ये दोनों का धर्म से जैन धर्म से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ से हुआ था। तो बच्चों गौतम बुद्ध को पूछ रहा है कि ज्ञान प्राप्त उनको कहाँ से हुआ था। तो आप लोग आंसर कर लीजिएगा बोध गया। ठीक है, बोध गया। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 में, त्रिपिटक साहित्य का संबंध किस धर्म से है। बच्चों यहाँ पे त्रिपिटक पूछ रहा है, ध्यान रखना इसको क्वेश्चन को, ये हमारा बौद्ध धर्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाइए। इब्न बतूता की यात्री विवरण किस पुस्तक में मिलता है बच्चों। तो किस पुस्तक में, तो ये रहला में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 18 नंबर पे आ जाते हैं, अल-बरूनी का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों। अल-बरूनी का जन्म ख्वाजरी में हुआ था। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। 19 क्वेश्चन नंबर पे आते हैं बच्चों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था। तो बच्चों किस मुगल शासक के दरबार में आया था। ये जहांगीर के दरबार में, जहांगीर के जब काल था तभी आया था। ठीक है, चलो 20 नंबर क्वेश्चन पे आ जाता है कि विदेशी यात्री फ्रांसीसी बर्नियर मुल्लत किस देश के रहने वाले थे। तो बच्चों ये किस देश के रहने वाले थे, फ्रांस के। याद रखना फ्रांसीसी और फ्रांस याद रखना, आपको कॉमन चीज़ दिख जाएगा इसमें। चलिए 21 नंबर पे आते हैं, मीराबाई किस काल की प्रसिद्ध संत कवियत्री थी। तो बच्चों ये एक भक्ति काल की थी। ठीक है, भक्ति काल हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्या कहता है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन लाने का श्रेय किसे दिया जाता है बच्चों। तो ये रामानंद को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 23 पे आते हैं, सूफी संतों के निवासी स्थान यानी केंद्र को कहा जाता है। तो बच्चों क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है कानखा। ठीक है, कानखा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 24 पे आते हैं बच्चों 24 नंबर क्वेश्चन पे, सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो बच्चों इनका जन्म हुआ था पटना साहिब में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 25 पे कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किन 2 भाइयों ने मिलकर की थी। तो बच्चों हरियर और बुक्का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन के साथ बच्चों की हम्पी को यूरोप के द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों 1986 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी पे कर लेना। चलिए 27 पे आता है कि तेनालीराम का संबंध किस साम्राज्य के राजा के दरबार से था। तो बच्चों किससे था। तो ध्यान रखना ये हमारे विजयनगर से हो जाएगा। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य और कृष्णदेवराय से था। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। 28 पे आ जाते हैं, विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे। तो बच्चों क्या कहते थे, तो वो लोग अपने आप को राय कहते थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 29 पे आते हैं, अकबर ने दीन इलाही धर्म किस वर्ष शुरू किया था। तो बच्चों 1582 हो जाएगा। ठीक है, 1582 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर लीजिएगा।
चलिए 30 नंबर पे आते हैं बच्चों कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था बच्चों। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। 31 पे आ जाते हैं मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो किसे, तो बच्चों यहाँ पे अकबर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन के साथ में बच्चों। भारत में तंबाकू का पौधा किसके द्वारा लगाया गया था। तो लगाया गया था बच्चों यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, किसके द्वारा था, पुर्तगालियों के द्वारा लगाया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। मुगल काल में राजकीय टकसाल में सोने के सिक्के को क्या कहा जाता है। तो बच्चों कहते हैं कि सनसाई, यानी कि मोहर भी बोलते हैं इसको। 34 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में किस वर्ष हुई थी। तो बच्चों भारत में किस वर्ष हुई थी, ये हुई थी 1600 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारे क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट का जनक किसे माना जाता है। तो बच्चों किसको माना जाता है, तो ये लॉर्ड कैनवालिस को। ऑप्शन नंबर डी बी हो जाएगा। 36 पे आते हैं बच्चों यहाँ पे कि संस्थान विद्रोह भारत में किस वर्ष भड़का था। तो किस वर्ष बच्चों हुआ था यहाँ पे, तो 1855 ईस्वी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 37 पे आते हैं बच्चों। कैनवालिस कोड किस वर्ष बनकर तैयार हुआ था। तो बच्चों कैनवालिस कोड ये 1793 इशू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 38 पे आ जाइए। 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली के शासक के सम्राट कौन था। तो कौन था बच्चों शासक या सम्राट, जबकि 1857 का जब युद्ध हुआ था। तो बच्चों यहाँ पे 38 का आंसर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, बहादुर शाह जफर थे उस टाइम पे। चलिए 39 पे आ जाते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म भारत के किस ऐतिहासिक नगर में हुआ था। तो बच्चों इनका जन्म हुआ था काशी वाराणसी में। ठीक है, चलिए आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। 1857 की क्रांति का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था बच्चों। तो क्या था, ये तो चर्बी वाली करस्तू था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 41 पे आते हैं बच्चों। 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्र संग्राम किसने कहा था। तो बच्चों किसने कहा था, तो ये वीडी सावरकर ने कहा था। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। चलिए 42 पे आते हैं बच्चों कि महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह कहाँ किया था। तो बच्चों ये कहाँ कि चंपारण में 1917 में किए थे। और गांधी जी आए कब थे भारत, 1915 में। ठीक है, चलिए 43 पे आ जाते हैं बच्चों कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष और किस तिथि को हुआ था। तो किस वर्ष हुआ था और किस तिथि को बच्चों, तो 13 अप्रैल को हुआ था और 1919 में हुआ था। 44 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष की थी। तो ये बच्चों 1942 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 45 पे आते हैं साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था। तो बच्चों साइमन कमीशन भारत आया था 1928 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 46 पे आते हैं बच्चों, यहाँ पे थोड़ा मैं जूम आउट कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे क्वेश्चन को। चलिए 46 का कहता है कि भारतीय स्वतंत्र अधिनियम इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को ब्रिटिश संसद ने कब पारित किया था। तो बच्चों किया था ये 18 जुलाई को 1947। समझे, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। चलिए 47 पे आते हैं जो कि बहुत BBI है। यहाँ पे देखो, द्विराष्ट्रीय सिद्धांत यानी 2 नेशन थ्योरी का प्रतिपादन मुख्य रूप से किसने किया था। तो बच्चों इनका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, चलिए 48 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का पिता या निर्माता किसे कहा जाता है। तो किसको कहते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 49 पर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन चुने गए थे। अस्थायी पूछ रहा है बच्चों, ठीक है ना। तो अस्थायी हमारे सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर हमारे क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग आ गए लास्ट क्वेश्चन पे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 50 नंबर क्वेश्चन। तो अच्छे से देखिएगा बच्चों, क्या कहते हैं यहाँ पे कि भारत किस वर्ष एक पूर्ण लोकतांत्रिक गणराज्य बना था। तो बच्चों बना कब था भारत एक पूर्ण लोकतांत्रिक गणराज्य। तो याद रखना 1950 ईस्वी में बना था। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी पे लगा लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना। तो बच्चों उम्मीद है कि आज का जो प्रैक्टिस सेट था आपके लिए उपयोगी रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आई हुई तो बच्चों लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। जिसको PDF चाहिए आप लोग मेरे टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाना। और पार्ट 1 पार्ट 2 का वीडियो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, जाके वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा।